यह क्या कर रहे हो? दूर हटो, मुझे जाने दो, मुझे देर हो रही है। मम्मी मेरा घर पर इंतज़ार कर रही होगी। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? दूर हटो, छोड़ो मुझे, बस मुझे घर जाना है। मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा है, मुझे छोड़ दो। मेरा नाम निशा है और मेरी उम्र 20 साल है। मैं बीए सेकंड ईयर में पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे परिवार में मेरे मम्मी के अलावा और कोई नहीं है। मैं अपने माँ की इकलौती बेटी हूँ। मेरी माँ का मेरे पापा से काफ़ी वर्षों पहले तलाक हो चुका था। उसके बाद मेरी माँ मुझे लेकर एक दूसरे शहर में आ गई थी, जहाँ पर मेरी माँ काम कर कर मेरा पालन पोषण कर रही थी और मुझे अभी पढ़ा भी रही है। मेरी माँ एक कंपनी में जॉब करती है। मेरी माँ बहुत खुले विचारों वाली औरत है। मेरी माँ ने मुझे पहले से ही कह दिया है कि अगर पढ़ाई के दौरान तुम्हें कोई लड़का पसंद आए तो तुम मुझे बताओगी। पहले मैंने अपनी माँ से कह दिया था कि हाँ मैं बताऊंगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मेरी माँ यह जानना चाहती थी कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है। एक वक्त की बात है, मैं कॉलेज जा रही थी। वैसे तो हमारे कॉलेज में ऐसा कोई लड़का नहीं था जिसको मैं पसंद करती थी। मैं तो सेकंड ईयर में थी, लेकिन एक थर्ड ईयर में एक लड़का था जिस पर मेरा दिल आ गया था। मैं उसकी मन ही मन पसंद करती थी। उसका नाम विनय है। विनय एक बहुत ही अच्छा और सुलझा लड़का है। कभी कभी हमारे क्लास में आ जाया करता था। मेरी सहेली का भाई था। वह मुझे भी कभी हाय हेलो कर दिया करता था। वह मुझे भी कभी हाय हेलो कर दिया करता था। जब हम दोनों की बातचीत शुरू हुई तब वह मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन धीरे धीरे हम दोनों के बीच में बातचीत कुछ ज़्यादा ही होने लगी। बातचीत ज़्यादा हुई तो हमारे बातें और फ़ोन पर होने लगी। वह देर देर तक हम फ़ोन पर बातें करने लगे थे। एक दिन विनय ने मुझे प्रपोज़ कर दिया। मैंने उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया। विनय ने एक दिन मुझे मिलने के लिए अपने घर पर बुलाया। बोला कि हमारे घर पर इस वक्त मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, मार्केट गए हैं, हम घर पर एक साथ थोड़ा समय बिता सकते हैं। मैंने पहले विनय को मना कर दिया क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। विनय से प्यार तो करती थी मैं, लेकिन इस तरह किसी के घर पे जाना मुझे अच्छा नहीं लगता था और मेरी माँ ने यह सब मुझे पहले ही समझाया भी था। मेरी माँ ने पहले ही मुझे बोला था कि पहले मुझे यह सब बता देना बेटा। फिर मेरी मन में सवाल थे, क्या इस बारे में अपनी माँ को बता दूँ? फिर सोच रही थी, अगर मैं विनय के घर पे जाने की अगर बात बता दी तब मेरी माँ मुझे जाने नहीं देगी। एक बार विनय के घर पर जाती हूँ, उसके बाद आने के बाद माँ को बता दूंगी। फिर मैं विनय के घर जाने लगी। रास्ते में मैंने विनय को फ़ोन लगाया, तब विनय ने फ़ोन रिसीव किया। मैंने उससे कहा, देखो मैं घर पर ज़्यादा देर नहीं रुकने वाली, सिर्फ 5 मिनट ही रुकूंगी और तुमको घर पर बाहर बाहर आ जाऊंगी। तब विनय ने कहा, तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे कि क्या हो जाएगा। फिर मैंने कहा, तुम्हारी बहन कहाँ है? फिर विनय ने कहा, मेरी बहन भी मार्केट गई हुई है मम्मी पापा के साथ। मेरे पास सिर्फ आधा घंटा का वक्त है, तुम जल्दी जल्दी आओ हमारे घर पे। विनय का घर सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर ही था। मैं जैसे ही विनय के घर पे पहुंची, मुझे बहुत डर लग रहा था। आसपास नज़र घुमाई, कोई दिख नहीं रहा था। तब आसपास औरतें बैठी थी जो मुझे ही देख रही थी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था इस तरीके से अंदर जाने में। मैं बाहर खड़ी रहकर उनको ही देख रही थी। इतने में मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर खींच लिया विनय ने और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं विनय को कह रही थी, इस तरीके से खींचने की क्या ज़रूरत है? बाहर कुछ औरतें बैठी हैं, देखो मुझे ही देख रही है, क्या सोचेंगी मेरे बारे में? छोड़ो, मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा है। तुमने कहा था कि हमें मिलना है, अब एक दूसरे को देख लिए बस हो गया, एक बार गले भी मिल लिए बस हो गया, चलो मैं चलती हूँ। तब विनय ने मेरा हाथ दोबारा पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसने कहा कि इतनी भी क्या जल्दी है और तुम इतना डर क्यों रही हो? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्यार में यह सब होना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा कि यह सब शादी के बाद एक किस काफ़ी नहीं है क्या? उसने कहा, किस से क्या होगा? फिर विनय ने मुझे बहुत ज़ोर से पकड़ लिया। मैंने कहा, छोड़ो। वह मुझे छोड़ नहीं रहा था। मैंने कहा, मुझे जाने दो, घर पर मम्मी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ रहा था, बहुत बुरी तरीके से पकड़ के रखा हुआ था मुझे। मैंने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन छुड़ा नहीं पा रही थी। फिर मुझे यह सब गलत लगा। मैंने अपने पैर से विनय को एक लात मारा, वह जाकर दूर गिरा। मैं उठकर खड़ी हो गई। मैंने गुस्से से विनय से कहा, यह सब ठीक नहीं लग रहा है, तुम मान क्यों नहीं रहे हो? आज तुम्हें
तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है, मैं जा रही हूँ अपने घर पर, फ़ोन मत करना आज के बाद मुझे। जब कोई इंसान किसी की फीलिंग समझ नहीं सकता, मेरी बातों की कदर नहीं है, उस इंसान के साथ मैं रिश्ता नहीं रख सकती। और तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम तो मेरे जिस्म के भूखे लगते हो। मैंने कहा था थोड़ी सब्र रखो। आई हेट यू। मैं तुम्हारा नंबर अभी ब्लॉक करती हूँ। आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता ख़त्म। आई हेट यू। उम्मीद है दोस्तों आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।